बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए वर्जन काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी की जान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुंची रहें। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो का मकसद है आपको बताना कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप अगर न्यू मेट्रो सिटी की जहान में घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर घर बना सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर के सोसाइटीज़ में घर बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर अखराजात जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो अखराजात कितने ज़्यादा होते हैं, कितने बजट में आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं और आप सारी कैलकुलेशंस खुद से कैसे कर सकते हैं कि आप कितने में यहाँ पर 5 मरले का घर कितने में बन जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह मैं दिखा दूँ, इस वक्त करंटली मैं ग्लो पार्क बैक साइड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर 7 मरला के विलास और प्लॉट्स हैं। और ये जो आपको सामने ये वाइट कलर का घर नज़र आ रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हुई नज़र आएगी, बड़ा बेहतरीन हमने घर ये रिसेंटली ही रेडी किया है और ये घर फॉर सेल है। इसका फ्रंट एलिवेशन इंशाल्लाह कंप्लीट एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो अपलोड होगी, आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने इस घर की मुकम्मल वीडियो जो है वो लगाई हुई है, अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। देन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको पोजेसन अप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर सारा प्रोसेस ईजी है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो आपको पावर ऑफ अटर्नी भेजनी पड़ेगी। अगर आप मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्मल आपका कोई कज़न है या आपके कोई रिलेटिव के आप वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए पावर ऑफ अटर्नी का बड़ा ज़रूरी होता है कि वो पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तान में भेजेंगे और वो एम्बेसी से जो है वो फॉरेन ऑफिस से चेक होगी, प्रॉपर रजिस्टर्ड होगी, देन जाके फिर यहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ अटैच हैं तो आपको उस तरह की पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये है कि हम क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम एक रजिस्टर्ड न्यू मेट्रो सिटी जहान के डीलर हैं, तो हमें ये है कि हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो ओवरसीज़ हैं। तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम आपके काम में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देते, हम आपके काम को फ़ौरन पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। इस तरह नाज़रीन, अगर आप पहला प्रोसेस ये होता है कि आपने पोज़ीशन अप्लाई करना होता है। पोज़ीशन अप्लाई करने के बाद नाज़रीन आपको बताया जाता है कि आप अब अपने घर को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है डिमार्केशन। डिमार्केशन में आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसा कि आप देखें यहाँ पर एक जो घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी फाउंडेशन का काम हुआ हुआ है। और ये देख सकते हैं फाउंडेशन का जो काम है, इस पे न्यू मेट्रो सिटी को जहाँ जो है बड़े उसके प्रोसेस हैं। फाउंडेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि बाहर आप सोसाइटी के अगर घर बनाते हैं तो उसमें खर्चा कम होता है, अगर सोसाइटी के अंदर बनाते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये फाउंडेशन बड़ी जो है वो आपकी मतलब कि अच्छी रखवाते हैं, ए प्लस क्वालिटी का काम करवाते हैं। अगर ए प्लस क्वालिटी का आप काम नहीं करते तो आपके काम को रुकवा दिया जाता है। आगे आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो देन ही आपके कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन न्यू मेट्रो सिटी के मुताबिक नहीं करे तो आपके काम को रोक दिया जाएगा, आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। डिमार्केशन का मतलब ये है, निशानदेही करना होता है कि निशानदेही आपका प्लॉट यहाँ से इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक है। मीन्स के आपका फ्रंट इतना है और बैक इतना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये आ जाती है, एक्स्ट्रा लैंड का बहुत ज़्यादा इशू है इस वक्त अर्ली बर्ड ब्लॉक में, कि बहुत ज़्यादा प्लॉट्स के बाद एक्स्ट्रा लैंड भी आ जाती है। अब एक्स्ट्रा लैंड एक तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि आपका प्लॉट जो है वो थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है, चौड़ाई थोड़ी समटाइम्स लंबाई अक्सर जो है वो ज़्यादा नहीं होती, मोस्टली चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। जैसा ढाई मरला कमर्शियल का मैं जो एक यहाँ पर कमर्शियल बना रहा हूँ, तो उसमें एक्स्ट्रा लैंड के हमारे कुछ मामलात चल रहे हैं कंपनी के साथ, उसमें एक्स्ट्रा लैंड आ गई है। अब एक्स्ट्रा लैंड में होता ये है कि अगर तो आपके पास पेमेंट है, आप एक्स्ट्रा लैंड के पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा लैंड, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आपके प्लॉट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपके पास इतने पैसे बजट नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लैंड भी इसमें जो है वो पे करवा सकें, तो फिर थोड़ी-सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। खैर, मिसाल दे देता हूँ कि आपके प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड आई है, आपने एक्स्ट्रा लैंड पे कर दी है। पे करने के बाद क्या होता है जी, कि देन आपके ऑलरेडी जो है वो निशानदेही तो वो कर चुके होते हैं, फिर आपको करवाना पड़ता है सॉइल टेस्ट। अब सॉइल टेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि सॉइल टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी जो प्लॉट है, वो प्लॉट क्या उसमें फिलिंग हुई हुई है या सॉलिड लैंड है।
अब इस चीज़ को देखा जाता है, उस चीज़ के लिए होता ये है कि वो एक, आप जैसे आपको मैं थोड़ी-सी अपनी ज़ुबान में बता दूँ, जो बोरिंग वाली मशीन हमारे लोकली एरियाज़ में बोर कर रहे होते हैं पानी के लिए, तो वो जो है वो एक प्रॉपर आपको रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जो है वो आपको आपसे राब्ता करना पड़ेगा। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग राब्ते में हैं जो हमसे बहुत ही क्लाइंट जो है वो करवाते हैं, सॉइल टेस्ट करवाते हैं। तो हम ये है कि वो उन्हें जिस बंदे ने सॉइल टेस्ट करवाना हो हमारे साथ राब्ता कर सकता है, हम उससे सॉइल टेस्ट करवा देंगे। अब सॉइल टेस्ट करवा के वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है, जो मैं रिपोर्ट भी आपके साथ मेंशन यहाँ पे कोशिश करूँगा वीडियो में कर दूँ। सॉइल टेस्ट से पता चलता है कि आपके प्लॉट में फिलिंग कितनी है, और अगर आपका प्लॉट सॉलिड है तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिलिंग है तो फिर थोड़ी-सी आपका बजट जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब अगर ज़्यादा फिलिंग आ जाए तो पाइलिंग करनी पड़ती है। पाइलिंग का मीन्स होता है कि ड्रिल होता है। मैं आपको छोट मैं आपको मोटी-मोटी बात बताऊँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ड्रिल करने पड़ते हैं, वो ड्रिल जो है वो प्रॉपर मशीन के साथ करने पड़ते हैं। फिर वो कंक्रीट के साथ जो है वो भरने पड़ते हैं, सारे कंक्रीट की जाती है पाइल्स में, और वो पाइलिंग की जाती है। पाइलिंग के बाद ऊपर जो है वो फाउंडेशन बड़ी मजबूत सी बनानी पड़ती है। वो जो फाउंडेशन, वो सारी चीज़ें हैं कि कितनी पाइलें रखनी है आपने, अपनी फाउंडेशन किस तरह बनानी है, वो सारी चीज़ें आपका इंजीनियर डिज़ाइन करेगा। ये आप सॉइल टेस्ट करवाने के बाद आपको हायर करना पड़ेगा, एक ड्राइंग के लिए बंदा आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा। उसके साथ जो है वो इंजीनियर भी होगा, और इसके साथ वो जो आपकी ड्राइंग बनाएगा, जिसमें कमर्शियल में तो बहुत ज़रूरी होता है, रेजिडेंशियल में इतना ज़रूरी नहीं होता कि तीसरा इंजीनियर भी ऐड हो, जिसने आपकी इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज और पाइपलाइन की जितनी भी पाइपलाइंस हैं उनकी भी ड्राइंग्स बनानी होती हैं। तो वो जो है वो इतना ज़रूरी रेजिडेंशियल में नहीं होता। तो नाज़रीन, इसी तरह जब आप जो है ये ड्राइंग बन जाती है, सॉइल टेस्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, ड्राइंग बनने के बाद इंजीनियर बताता है कि आपने फाउंडेशन कितनी मजबूत रखनी है, पाइलें कितनी बनानी है, ये सारा प्रोसेस होता है। ये इस प्रोसेस के ओके होने के बाद ड्राइंग्स जो होती हैं वो न्यू मेट्रो की शान में सबमिट होती हैं। अब वो चेक करते हैं उन मेट्रो की तरफ से, अगर ओके होता है, इन शॉर्ट्स में बात बता रहा हूँ, उनकी तरफ से जब ओके होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सबमिट होती हैं, न्यू मेट्रो जहान की तरफ से जब ओके होता है, तो देन आप जो है वो फिर अपनी काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ये फाउंडेशन बनी है, अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये जीटी मैन स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट से जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो कम से कम 2 फुट ऊंचा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको यहाँ पर डीपीसी नजर आ रही है, ठीक है, डंप प्रूफ कंक्रीट जो नजर आ रही है आपको, ये कम से कम 20 रोड से 2 फुट ऊंची है। तो इसकी 2 फुट कम से कम हाइट होनी चाहिए, 2 फुट आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो ऊंचा होना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और इसके बाद बाकी जो जितनी भी आपका जो काम शुरू हो जाता है, वो इंजीनियर फिर आपके साथ होता है। जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यू यूनिवर्सिटी की जहान की, साथ साथ वो देख रहे होते हैं। और ये जो इंजीनियर्स की आपको ऐड उनको करते हैं, ये तीनों इंजीनियर्स की कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए फीस हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़, अखराजात कितने आते हैं। अब देखें, न्यू मेट्रो सिटी को जहान में मोस्टली यहाँ पर जो जितने भी घर बन रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ, मोस्टली यहाँ पर डीलर हजरात के साथ जो कस्टमर्स जो इन टच हैं, कस्टमर्स क्या होता है कि वो एक रेट तय कर लेते हैं आपस में, उस रेट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की जाती हैं। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो इस वक्त 5 मरले का घर बनाते हैं, 5 मरले का पहले हमने देखना है साइज़ क्या होता है, ठीक है। साइज़ हमने देखना है, तो साइज़ देखने के लिए मैं आपको ज़रा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25-45 का साइज़ है, मीन्स के 1125 स्क्वायर फुट। मैं मोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ आपको रेट की। और ग्राउंड फ्लोर प्लस आपका फर्स्ट फ्लोर होगा, तो आप 2 से इसे ज़रब दे दें, 2250 स्क्वायर फुट आ जाता है। 2250 स्क्वायर फुट को आपने ज़रब देनी है, जो रेट आपका तय होता है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी की जान में 5000 से 6000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। ए प्लस क्वालिटी का थोड़ा सा ज़्यादा है, ए क्वालिटी का आप 5000 प्लस कर लें, ए प्लस क्वालिटी का आप 5500 प्लस कर लें। तो एक मिनिमम सा जो रेट है हम उसको ज़रब दे देते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं, अगर 5500 को भी हम ज़रब देते हैं, तो मीन्स के 1,23,1,23,00,000 रुपए में आपका 5 मरले का एक अच्छा घर तैयार हो सकता है। तो इसी तरह अगर आपकी कोई भी साइज़ है, प्लॉट साइज़ को आप में आपने ज़रब दे देनी है, लंबाई चौड़ाई को आपस में, और ज़रब 2 देनी है, क्योंकि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होता है। और इसको ज़रब दे के आपने मतलब कि 5500-5600 से आपने ज़रब दे देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने में आपका एक अच्छा घर तैयार हो सकता है न्यू मेट्रो की जान में। तो इससे
5500 से ज़रब दें। अगर तो आप खुद तैयार करवाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सस्ता आपको तैयार हो सकता है। उसमें यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करवाएं, जब चाहें रोक दें, जब चाहें कंटिन्यू कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी रियल्टर को देते हैं, जब आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को देते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने 6 महीने उसका पूरा फोकस आपके घर पे होता है। तो उसने फिर यहाँ से ही कमाना है, यहीं से उसने अपने अखराजात भी करने हैं और यहीं से उसने अपने घर का भी खर्चा चलाना है। तो ऑब्वियसली फिर उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से कमाना है। तो वो अपना जो प्रॉफिट कमाएगा, अगर तो आप फुली अपना यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या आसपास किसी एरिया में हैं, तो फिर तो मसला नहीं है। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं या आप आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर आपको रियल एस्टेट का एजेंट यहाँ पे ज़रूर हायर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि सारी चीज़ें साथ साथ चेक करनी पड़ती हैं, यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो देन आपकी हर चीज़ जो है वो एक अच्छी बिल्ट होती है। तो अगर आप सर पे नहीं होते, ऐसे ही किसी नॉर्मली बंदे को दे देते हैं तो कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसमें काफ़ी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप घर बनाना चाहते हैं। बाकी किस रेट में किस टाइप का घर होता है, ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट टेबल पे बैठ के डिस्कस की जाती हैं। और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाज़रीन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।